हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद निष्ठा। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट के बाद आज हम नेक्स्ट प्लेलिस्ट स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्लेलिस्ट में हम सारे कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स, पीवाईक्यू और कंपैरिजन के साथ समझेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करके पढ़ेंगे। बस आप अपनी कंसिस्टेंसी बना कर रखिएगा। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए स्मार्ट प्रिपरेशन एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल और इंफॉर्मेशन अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड क्रिएटिंग वैल्यू। मतलब जब बिजनेस एक्टिविटीज़ एक कंट्री की बाउंड्रीज के बाहर भी कंडक्ट की जाती हैं तो उसे हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। यानी बिजनेस सिर्फ अपने डोमेस्टिक मार्केट तक लिमिटेड नहीं रहती है, बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ के मार्केट के साथ साथ कनेक्टेड भी होती है। इसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इन्वेस्टमेंट, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग और बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ सकती हैं। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो व्हेन अ बिजनेस गोज बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ इट्स ओन कंट्री, मतलब अपनी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करके अगर आप किसी और कंट्री में जाके अपना बिजनेस कैरी आउट करते हो तो उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। ठीक है, एक कंपनी से जाके दूसरी कंपनी में बिजनेस करना, इट्स कॉल्ड अ इंटरनेशनल बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडियन कंपनी सिर्फ इंडिया में प्रोडक्ट सेल करती है तो वो डोमेस्टिक बिजनेस कहलाता है, लेकिन वही कंपनी फॉरेन कंट्रीज़ में प्रोडक्ट सेल करती है तो फॉरेन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती है या किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। याद रखिएगा, क्रॉसिंग नेशनल बाउंड्रीज इज कॉल्ड अ इंटरनेशनल बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोर्टिंग इंडियन मेड गारमेंट्स टू द यूएसए, इंडिया में गारमेंट्स बनाकर यूएसए में सेल करना। ठीक है, इम्पोर्टिंग मशीनरी फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से इंपोर्ट करना मशीनों को। सेटिंग अप अ ब्रांच और सब्सिडरीज इन अनदर कंट्री, अपनी ब्रांच को किसी और कंट्री में जाके सेटअप करना। लाइसेंसिंग टेक्नोलॉजी टू अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी की टेक्नोलॉजी का लाइसेंस ले लेना। ये सब हमारा क्या कहलाता है? इंटरनेशनल बिजनेस कहलाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ नेशनल बाउंड्रीज क्रॉस करती हैं। ठीक है, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, अगर आप किसी और कंट्री में जाओगे तो ऑब्वियसली आपको उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो बिजनेस को डिफरेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स को भी फेस करना पड़ता है। थर्ड इज़ फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्वमेंट, जब आप दूसरे कंपनी में जाके अपना बिजनेस करोगे तो आपको उसी करेंसी में चेंज करना पड़ेगा, उसी करेंसी को वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अगर आप उस पैसे को इंडिया में लाते हो तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है? रिस्क हाई हो जाता है। ठीक है, रिस्क बहुत बढ़ जाता है इन सब चीज़ों से। हायर कॉम्प्लेक्सिटी, डोमेस्टिक बिजनेस के कंपैरिजन में डिसीजन मेकिंग कंपैरेटली कॉम्प्लेक्स हो सकती है। आप डोमेस्टिक में, जब आप इंडिया में अगर बिजनेस करते हो तो आप इंडिया के लोगों की तो सोच समझते हो। जब आप फॉरेन में जाके अगर वो अपना बिजनेस करते हो तो वहाँ पे जो बिजनेस करने के लिए वहाँ के जैसे स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग होना पड़ेगा, तो वो चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है लोगों के लिए। फिफ्थ इज़ ग्लोबल कंपटीशन, कंपनी को सिर्फ डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स का भी सामना करना पड़ता है। अगर आप डोमेस्टिक कंपनी, अगर आप डोमेस्टिक मतलब इंडिया में अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको सिर्फ यहीं के लोगों को कंपटीशन कर देना पड़ेगा। बट अगर आप बाहर जाते हो, इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हो, तो आपको वहाँ के कॉम्पिटिटर्स को भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो कॉम्पिटिशन होगा वो ग्लोबली कॉम्पिटिशन हो जाता है। इंटरनेशनल बिजनेस बड़े अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ज़्यादा चैलेंजेस भी लेकर आता है। तो बहुत इजी नहीं होता है कि आप डोमेस्टिक से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके आप इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ बढ़ो। उसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े चैलेंजेस भी आते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की मेन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। सिर्फ प्रोडक्ट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना ही इंटरनेशनल बिजनेस नहीं हो जाता है, बल्कि इसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजी, एफडीआई, ये सब क्या आती हैं? हमारी इंटरनेशनल बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वन बाय वन हम सारी एक्टिविटीज़ को क्लियरली समझेंगे। तो पहली है हमारी एक्सपोर्ट, अपने कंट्री में प्रोड्यूस गुड्स या सर्विसेज को फॉरेन कंट्री के कस्टमर्स को सेल करना, वो हमारा कहलाता है एक्सपोर्ट। मतलब इंडिया की एक कंपनी है जो जापान में अपने क्लोथ सेल करती है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है हमारा इंपोर्ट,
फॉरेन कंट्री से गुड्स या सर्विसेज परचेज करना, जो फॉरेन कंट्री अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है उसको हम अगर अपनी कंट्री में लाते हैं, डोमेस्टिक कंट्री में लाते हैं, तो वो होता है हमारा इम्पोर्ट करना। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल, इंडिया कंपनी जापान से मशीनरी परचेज करती है, कि इंडिया की जो कंपनी है उसने जापान से मशीनरी मंगवाई है, तो वो क्या करा है, उसने इम्पोर्ट करा है गुड्स को। और एक होता है इंटरपोर्ट, ये इसमें मेंशन नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ, एक होता है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट में क्या होता है, इट इज़ अ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर री एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज़, कि अगर हम कोई चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ बाहर से ला रहे हैं और उसको हम आगे री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम वापस किसी और कंट्री में, एक कंट्री से ला रहे हैं अपनी कंट्री में और अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में जाके उसको सेल कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। थर्ड है हमारा लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में क्या है, ग्रांटिंग परमिशन फॉर अ फॉरेन कंपनी टू यूज अवर प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, ब्रांड और प्रोसेस इन रिटर्न फॉर अ फी रॉयल्टी। मतलब यहाँ कंपनी अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली फॉरेन कंट्री में सेल करने की बजाय अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज़ करने का राइट देती हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, जैसे उसने उन्हें पेटेंट दे दिया, अपना ट्रेडमार्क या अपनी कोई टेक्नोलॉजी उनको दे दी, या कोई फार्मूला बता दिया, या नो हाउ फॉरेन कंपनीज राइट के बदले रॉयल्टी फ़ी पे करती है। तो फॉरेन कंपनी क्या करती है, जैसे अगर हम अपना ट्रेडमार्क उनको दे रहे हैं तो वो क्या करेगी, हमारा हमको क्या देगी, एक रॉयल्टी देगी, मतलब फ़ी पे करेगी उस चीज़ के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए के पास पेटेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कंपनी ए फॉरेन कंपनी बी को उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का राइट दे देती है। आपके पास एक कोई टेक्नोलॉजी है तो आप दूसरे वाले बंदे के पास जाते हो और उसको ना उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए दे देते हो, तो वो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी, तो उसके बदले में क्या करेगी, आपको पे करेगी, आपको फ़ी पे करेगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लाइसेंसिंग, किसी को लाइसेंस दे देना अपने चीज़ का। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंचाइजिंग, गिविंग द राइट टू यूज़ द ब्रांड नेम एंड बिजनेस मॉडल, द फ्रेंचाइजीज पेज फीस एंड फॉलोज सेट स्टैंडर्ड्स। मतलब फ्रेंचाइजी को लाइसेंसिंग का ब्रॉडर बिजनेस मॉडल वर्जन समझ सकते हो। इसमें फॉरेन कंपनी पर्सन को ब्रांड नेम देगी, अपना बिजनेस मॉडल देगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम देगी, प्रोडक्ट सर्विस देगी और मार्केटिंग मेथड्स को भी यूज़ करने का राइट दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है। मैकडोनल्ड का जो ब्रांड है वो स्टैब्लिश ऑपरेटिंग मॉडल डिफरेंट कंट्रीज़ में फ्रेंचाइजीज ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब जो मैकडोनल्ड होगा आप देखोगे वो हर कंट्री में होता है। तो वो क्या कर रहा है, जैसे आप पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी ले लेते हो या मैकडोनल्ड्स की ले लेते हो या मैकडी की ले लेते हो, तो ये सब चीज़ें क्या है, अलग अलग कंट्री में फ्रेंचाइजी लेके अलग अलग आउटलेट ऑपरेट करते हैं, बट इनका मेन्यू, इनका डिज़ाइन, जैसे इंडिया में है, इंडिया में हर सिटी में मैकडोनल्ड है, ठीक है, तो उसका मेन्यू सेम होगा। ठीक है, या मैकडी का कोई बर्गर न्यू लॉन्च हो रहा है तो वो हर सिटी में सेम लॉन्च होगा, सेम प्राइस पर होगा, सेम चीज़ों पर होगा। तो ये होता है फ्रेंचाइजी, कि एक ही बिजनेस को आप अलग अलग आउटलेट में अलग अलग सिटीज़ में जाके खोल रहे हो। तो ये तो सिटीज़ की बात हो गई। अब अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हो तो वो अलग अलग कंट्री में जाके खुलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI, इन्वेस्टिंग इन बिजनेस एक्टिविटीज़ इन अदर कंट्री। जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसको किसी और कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर देना, इंक्लूड सेटिंग अप न्यू कंपनीज, नई कंपनी खोल देना, मर्जर कर देना, एक्विजिशंस एंड जॉइंट वेंचर्स। इसका एग्जांपल से समझते हैं। एन इंडियन कंपनी, कोई इंडियन कंपनी है, उसने वियतनाम में जाके फैक्ट्री ओपन कर दी, तो ये क्या हो गया हमारा FDI। वहाँ पे जाके एक इन्वेस्टमेंट कर दिया, भाई कंपनी खोलेगा तो इन्वेस्टमेंट ही कर रहा है वो वहाँ पे जाके। तो FDI का मतलब होता है कि कंपनी गुड सेल नहीं करती है बल्कि फॉरेन कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा जॉइंट वेंचर्स, टू और मोर कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कम टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज, रिस्क, प्रॉफिट एंड मैनेजमेंट। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है कि दो या दो से ज़्यादा कंपनी अलग अलग कंट्री की एक साथ आ जाती हैं, जो शेयर क्या करती हैं, रिसोर्सेज भी शेयर करेंगी, रिस्क भी शेयर करेंगी, प्रॉफिट भी शेयर करेंगे और मैनेजमेंट को भी शेयर करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर्स, मतलब एक साथ एक कंपनी खोलना। फॉर एग्जाम्पल, मारुति सुजुकी इंडिया की है एंड सुजुकी जापान की है, ठीक है, फॉर्म्ड अ जॉइंट वेंचर। तो इन्होंने क्या करा, एक जॉइंट वेंचर खोल लिया। सिक्स्थ है हमारा अदर एक्टिविटीज़, और इसमें और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इंक्लूड्स ग्लोबल सोर्सिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, ग्लोबल लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ग्लोबल कस्टमर सर्विस एक्सेट्रा। ये सारी क्या होती हैं, अदर एक्टिविटीज़ होती हैं।
फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी सोर्सेज रॉ मटेरियल, ठीक है, एक कंपनी है रॉ मटेरियल लेती है एक कंट्री से, मैन्युफैक्चर करती है दूसरी कंट्री में और सेल करती है वर्ल्ड वाइड। तो ये हमारे क्या है, अदर एक्टिविटीज़ है कि एक कंट्री से कोई चीज़ लेकर दूसरी कंट्री से कोई चीज़ लेकर उसको एक जगह मैन्युफैक्चर करके और उसको वर्ल्ड वाइड सेल कर देना। तो ये थी हमारी इंटरनेशनल बिजनेस की कुछ मेन एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल बिजनेस को समझने के लिए। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेजेस ऑफ इंटरनलाइजेशन। ठीक है, इंटरनलाइजेशन का मतलब क्या है? इंटरनलाइजेशन का एक सिंपल मीनिंग है, ठीक है, कि एक कंपनी का बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट से फॉरेन मार्केट तक कैसे एक्सपैंड होता है। ठीक है, कंपनी डायरेक्टली एकदम से तो मल्टीनेशनल कंपनी या ग्लोबल कंपनी नहीं बन जाएगी। ये डेवलपमेंट डिफरेंट स्टेजेस से होता है। तो इसमें टोटल 5 स्टेजेस होती हैं। वन बाय वन हम इस सारी स्टेजेस को समझेंगे क्लियरली। तो फर्स्ट स्टेज है हमारी डोमेस्टिक कंपनी। इसमें क्या फोकस होता है? इसमें मेन फोकस ऑन होम कंट्री मार्केट ऑपरेशन मिशन एंड विजन आर लिमिटेड विद इन द नेशनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज। लिमिटेड ऑपरेशन का मतलब है कि कंपनी अपनी बिजनेस एक्टिविटी को अपनी कंट्री के अंदर ही लिमिट में रखती है। इसमें एक लाइन दे रखी है, मिशन एंड विजन आर लिमिटेड विद इन द नेशनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज। मतलब मिशन एंड विजन का मतलब तो होता है लॉन्ग टर्म गोल्स या उसका लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी का फोकस मेनली होम कंट्री या डोमेस्टिक मार्केट पर ही होता है। इस कंपनी के कस्टमर, सप्लायर्स, फाइनेंशियल ऑपरेशंस, बिजनेस एक्टिविटीज सब डोमेस्टिक मार्केट के अकॉर्डिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी सिर्फ इंडिया में बिजनेस कर रही है तो उसका फोकस सिर्फ इंडियन कस्टमर पर ही होगा, तो वो डोमेस्टिक कंपनी कहलाती है। डोमेस्टिक कंपनी अपनी नेशनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करती है। मतलब कोई इंडिया की कंपनी है तो वो इंडियन के एनवायरनमेंट को एनालाइज करेगी। जैसे नेशनल एनवायरनमेंट में आ गया आपका कि इंडिया की कौन सी गवर्नमेंट है, पॉलिसीज़ क्या है इंडिया की, लॉज क्या है इंडिया में, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है इंडिया के कस्टमर, सप्लायर एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, कंपनी इन फैक्टर्स देखकर ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है और गवर्नमेंट या डोमेस्टिक मार्केट से अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट लेती है। इंडियन कंपनी इंडिया में अगर रन कर रही है तो वो इंडियन की गवर्नमेंट और वो जो रिसोर्सेज हैं उनका बेनिफिट लेगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक कंपनी। तो यहाँ कंपनी का पूरा फोकस किस पर होता है? डोमेस्टिक इन्वायरमेंट पर होता है। एग्जाम्पल से समझिए, अ लोकल बेकरी सर्विंग ओनली इन इट सिटी। ठीक है, एक लोकल बेकरी है वो सर्व कर रही है अपनी सिटी में बस। और अ कंपनी सेलिंग प्रोडक्ट्स ओनली इन इंडिया, और वो जो कंपनी है वो जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में सेल कर रही है पूरे। ठीक है, तो वो क्या हो गई हमारी डोमेस्टिक कंपनी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। कंपनी ऑपरेट्स ओनली इन इट्स होम कंट्री। डोमेस्टिक कंपनी अपनी ही होम कंट्री में ऑपरेट होगी। नो मेजर इन्वॉल्वमेंट इन फॉरेन मार्केट्स। फॉरेन मार्केट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। डिसीजन आर टेकन कंसिडरिंग डोमेस्टिक इन्वायरमेंट ओनली। जो डिसीजन और जो टेक इन कंसिडरेशन होगा वो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट को देख कर ही होगा, बाहर फॉरेन मार्केट को देखते हुए नहीं होगा। तो ये था हमारा डोमेस्टिक कंपनी का मतलब। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है। अगर हम इंडिया में बिजनेस रन कर रहे हैं बस, तो वो हम डोमेस्टिक कंपनी है हमारी। ठीक है, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इंडिया में ही है, तो वो हमारी डोमेस्टिक कंपनी है। सिंपल सा मतलब याद कर लो। अब हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है इंटरनेशनल कंपनी की। एक डोमेस्टिक कंपनी कैसे इंटरनेशनल कंपनी बनती है? इसका मेन फोकस क्या होता है इंटरनेशनल कंपनी का? कंपनी डिसाइड टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द डोमेस्टिक कंट्री, एंटर्स इनटू फॉरेन मार्केट। कंपनी को फॉरेन कंट्री में अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं और वो फॉरेन मार्केट में एंटर करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी का अभी भी बेसिक बिजनेस मॉडल डोमेस्टिक कंट्री से कनेक्टेड होता है। मतलब अभी भी वो जो भी प्रोडक्ट है वो क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कहाँ कर रही है? अभी डोमेस्टिक कंट्री में ही कर रही है, बट वो क्या कर रही है? सेल कर रही है फॉरेन मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी इंडिया में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और वही प्रोडक्ट को यूएसए, यूके या किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही है। मतलब दूसरी कंट्री में जाके सेल कर रही है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में बनाओ और दूसरी कंट्री में जाकर उसको सेल कर दो, उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, इसकी एक ईजी ट्रिक है कि जो डोमेस्टिक कंपनी होती है वो सिर्फ होम मार्केट में होती है, पर इंटरनेशनल कंपनी क्या होती है? होम मार्केट में तो वो अपना काम कर ही रही है, प्लस फॉरेन मार्केट में भी वो उस प्रोडक्ट को सेल कर रही है। अब इसमें हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं? सीक्स अ न्यू मार्केट, मोर कस्टमर, हायर सेल एंड बेटर ग्रोथ पोटेंशियल इन फॉरेन कंट्रीज। मतलब बिजनेस को नए चांसेस, जैसे फॉरेन कंट्री में डिमांड हाई है तो कस्टमर्स अवेलेबल हैं या मार्केट में ग्रोथ पोटेंशियल है, तो कंपनी इन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करके फॉरेन मार्केट में एंटर कर लेती है।
ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कंपनी मूव्स बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट, कंपनी ने मूव कर लिया डोमेस्टिक मार्केट से बाहर जाके। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स टू फॉरेन कंट्रीज, अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंट्री में जाके एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब सेल कर रही है। थर्ड इज फोकस इज स्टिल ऑन होम कंट्री स्ट्रेटेजी एंड डिसीजन मेकिंग, फोकस अभी भी उस कंपनी का क्या है, होम कंट्री की स्ट्रेटेजीज पर है और डिसीजन मेकिंग पर है। फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ग्लोबल बिजनेस एक्सपेंशन, वो पहला स्टेप लेती है कि आगे जो ग्लोबल कंपनी को वो कैसे बना सकती है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 3, मल्टीनेशनल कंपनी। अब इंटरनेशनल कंपनी से मल्टीनेशनल कंपनी कैसे बनती है, यानी अब कंपनी से फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही है, अब कंपनी ये समझने लगती है कि हर कंट्री के कस्टमर की नीड सेम नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के कस्टमर की प्रेफरेंस डिफरेंट हो सकती है और जापान और यूएसए के कस्टमर की प्रेफरेंस डिफरेंट हो सकती है। इसीलिए कंपनी डिफरेंट कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में चेंजेस कर सकती है। प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजीज आर एडॉप्टेड एज पर लोकल नीड्स, जो प्रोडक्ट है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं वो अडेप्ट करती हैं लोकल नीड्स की, लोकल में नीड्स क्या हो चल रही है। एक इस पर इंपॉर्टेंट टर्म आता है लोकल अडेप्टेशन, इसको हम लोकल अडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है फॉरेन कंट्री के लोकल कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग बिजनेस को मॉडिफाई करना। इसीलिए एमएनसी को सिंपल लैंग्वेज में याद रखो कि डिफरेंट कंट्रीज इज इक्वल टू डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नीड्स होती हैं और वहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना पड़ता है। और इसी वजह से मल्टीनेशनल कंपनी को मल्टी डोमेस्टिक भी कहा जा सकता है, क्योंकि कंपनी डिफरेंट कंट्रीज़ को अलग अलग डोमेस्टिक मार्केट की तरह ट्रीट करती है। For example, a clothing company that changes its design, size, color, fabric and marketing strategy according to the customers of India, Japan and USA। एक क्लॉथिंग कंपनी है, वो क्या करती है, अपने डिज़ाइन को, साइज़ को, कलर को, फैब्रिक को और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को चेंज कर देती हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कस्टमर के हिसाब से, जापान के कस्टमर के हिसाब से और यूएसए के कस्टमर के हिसाब से। इसमें कुछ की पॉइंट्स भी हैं जो आपको एग्जाम में याद करने में इजी रहेंगे। कंपनी अडेप्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजीज एज पर लोकल मार्केट नीड्स, कंपनी प्रोडक्ट को और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लोकल मार्केट के नीड्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेती है। सेकेंड है डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, हर कंट्री की अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं। फोकस ऑन लोकल एडेप्टेशन फॉर बेटर रिजल्ट, अगर हम फोकस करेंगे कि लोकल एडेप्टेशन लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग तो बेटर रिजल्ट मिलेगा हमें। नेक्स्ट है ऑल्सो कॉल्ड मल्टी डोमेस्टिक कंपनी, इसको हम मल्टी डोमेस्टिक कंपनी भी बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड स्टेज 4, ग्लोबल कंपनी। अब मल्टीनेशनल कंपनी कैसे ग्लोबल कंपनी बनती है अब हम वो समझेंगे। ग्लोबल कंपनी ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करती है, जो ग्लोबल कंपनी होती है वो ग्लोबली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। अब यहाँ एमएनसी और ग्लोबल कंपनी का डिफरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एमएनसी क्या करती थी, एमएनसी डिफरेंट कंट्रीज़ के स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज चेंज करती थी। ठीक है, बट ग्लोबल कंपनी क्या करेगी, ग्लोबल कंपनी वर्ल्ड मार्केट को ब्रॉडली एक ग्लोबल मार्केट की तरह देखेगी और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज और नीड्स को चेंज करेगी। ठीक है, इसकी अप्रोच क्या है, कंपनी यूजेज स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट प्रोसेसेस एंड स्ट्रेटजीज अक्रॉस मैनी कंट्रीज, जो हर कंट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं, सेम प्रोडक्ट होना चाहिए, सेम ब्रांड होनी चाहिए, सेम सिमिलर पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो वर्ल्ड को एक मार्केट की तरह अब देखेगी। ऑपरेशंस, कंपनी कैन प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड सेल प्रोडक्ट इन मैनी कंट्रीज, एक कंट्री में बनाएगी और उसको कई सारी कंट्रियों में सेल करेगी। इससे कंपनी को बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, लोअर कॉस्ट कम लगेगी, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट बन जाएगा, सेम ब्रांड इमेज होगी वर्ल्ड वाइड एंड स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस, और ग्लोबल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अ मोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चर्स फ़ोन इन वन कंट्री, ठीक है, मोबाइल कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है मोबाइल फ़ोन को एक कंट्री में एंड सेल्स द सेम मॉडल इन मैनी कंट्रीज, और उसी मॉडल को सेम मॉडल को हर कंट्री में अलग अलग सेल कर देती है विद द सेम फीचर्स एंड ब्रांड, और उसके फीचर्स और ब्रांड भी सेम ही रहती है। तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल कंपनी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। कंपनी ट्रेड्स द वर्ल्ड एज वन ग्लोबल मार्केट, कंपनी पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट की तरह देखेगी। यूजेस स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स प्रोसेस एंड स्ट्रेटजीज, वो प्रोडक्ट बनाएगी जो कि स्टैंडर्ड हो, मतलब मोबाइल कंपनियां हर कंट्रीज़ में सेम ब्रांड सेम उसका चल जाएगा, तो वो कंपनी देखेगी कि मैं क्या चीज़ें बनाऊं जो सेम प्राइस पर सेम प्रोडक्ट सेल हो जाए मैनी कंट्रीज़ में जाके। ठीक है, थर्ड है प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड सेल्स वर्ल्ड वाइड, एक कंट्री में बना रही है वर्ल्ड वाइड उसको सेल कर रही है।
फोकस ऑन ग्लोबल एफिशिएंसी, फोकस कर रही है ग्लोबल एफिशिएंसी पर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड कॉस्ट लीडरशिप, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक को वो लीडरशिप कर रही है। फॉर एग्जांपल सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सेम ब्रांड एवरीवेयर, एक ही चीज़ है जो कि हर कंट्री में सेल हो रही है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल कंपनी। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट, ग्लोबल कंपनी वाला कॉन्सेप्ट अब तक का क्लियर हो चुका होगा। हमने अब तक 4 स्टेजेस पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेजेस पर चलते हैं। स्टेज नंबर 5, ट्रांसनेशनल कंपनी। अब ट्रांसनेशनल कंपनी क्या होती है वो समझेंगे। ट्रांसनेशनल कंपनी का एक सिंपल मीनिंग है, इन शॉर्ट मैं बताती हूँ। पहले हमें ग्लोबल भी रहना है और लोकल भी रहना है, ठीक है। ग्लोबल मतलब हमें सारे ग्लोबल मार्केट की तरह एक स्ट्रेटेजी बनानी है, लेकिन हमें उस कंट्री की लोकल नीड्स क्या है उसको भी ध्यान में रखना है, उन कस्टमर्स की नीड्स को भी हम ध्यान में रखेंगे, उसको हम बोलते हैं ट्रांसनेशनल कंपनी। कंपनी की एक्टिविटीज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में स्प्रेड होती रहती हैं, यानी कंपनी सिर्फ एक कंट्री को ऑपरेट नहीं करेगी, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अब इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ की एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना और कोऑर्डिनेट कर देना, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। मतलब एक कंट्री की डिफरेंट कंट्रीज़ की एक्टिविटीज़ को एक साथ कनेक्ट करके एक चीज़ बनाना, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। ये हमारी क्या होती है? ट्रांसनेशनल कंपनी, जो ग्लोबल भी रहेगी और लोकल भी रहेगी। अब कंपनी क्या करेगी? डिफरेंट कंट्रीज़ के रिसोर्सेज लेगी, मार्केट्स देखेगी, टेक्नोलॉजी देखेगी, क्या क्या टेक्नोलॉजी है वहाँ से एक नॉलेज लेगी और एक इफेक्टिवली उनको कनेक्ट कर देगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसनेशनल कंपनी। इसकी अप्रोच क्या होती है? कंबाइंस ग्लोबल एफिशिएंसी विद लोकल रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। सोचना तो हमें ग्लोबल की तरह, एक वर्ल्ड की तरह है, बट हमें क्या करना है? एक्ट एक लोकल की तरह करना है। अब जो कंपनी मोबाइल फ़ोन बना रही है वो क्या कर रही है? वो अपना लोकल की तरह यूज़ कर रही है कि यहाँ का कस्टमर को क्या नीड्स है, ठीक है। उसने वो फीचर्स उसमें डाल दिए, बट वो फीचर्स क्या कर रही है? वो अदर्स सिटीज़ में भी जाके, अदर कंट्री में भी जाके वो लोग उस फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे वो सेल आउट कर रही है, ठीक है। समझ में आया? ऑपरेशंस क्या है? यूटिलाइज ग्लोबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, उनकी टेक्नोलॉजी देखना, नॉलेज लेना, टैलेंट एंड सर्विस ग्लोबल मार्केट। एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड, और उसको क्या करना है? एक्टिविटीज़ को इंटरकनेक्ट कर देना, कोऑर्डिनेट अक्रॉस कंट्री, और उसको कोऑर्डिनेट करके पूरी कंट्री में सेल आउट कर देना। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कंपनी को? मैक्सिमम कस्टमर्स वैल्यू, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, ये इसके बेनिफिट्स होंगे। For example, a company does R&D in USA, manufactures in China, sources materials from different countries, and sell customized product in the world according to local needs. Local needs के according पूरे वर्ल्ड में उसको सेल आउट कर देना, ठीक है। तो ये होती है हमारी ट्रांसनेशनल कंपनी। आई होप आपको सारे स्टेजेस क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट होती है हमारी डोमेस्टिक कंपनी, सेकंड इंटरनेशनल कंपनी, थर्ड मल्टीनेशनल कंपनी, फोर्थ ग्लोबल कंपनी, और लास्ट में आती है हमारी ट्रांसनेशनल कंपनी। ये सारी स्टेजेस को मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं, एग्जाम ट्रिक्स बनाई हैं, 1 लाइन मेमोरी ट्रिक हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। एक्टिविटी है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है? इंडिया में बना प्रोडक्ट यूएसए में सेल कर देगी, उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट मतलब क्या होगा? यूएसए से मशीनरी इंडिया में परचेज करेगी, यूएसए की मशीनरी हम इंडिया में ले आए, उसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट। लाइसेंसिंग, अपनी पेटेंट टेक्नोलॉजी फॉरेन कंपनी को यूज़ करने देगी। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है वो हमने फॉरेन कंपनी को यूज़ करने के लिए दे दी। फ्रेंचाइजिंग, फॉरेन एंटरप्रेन्योर को अपना कंप्लीट ब्रांड प्लस बिजनेस मॉडल ऑपरेट करने देगी, ठीक है। हमारा कोई ब्रांड है, हम उसको ऑपरेट करने देंगे, उसको हम आउटलेट खोल देंगे वहाँ पे जाके, तो वो होती है हमारी फ्रेंचाइजी। एफडीआई, फॉरेन कंट्री में खुद फैक्ट्री सब्सिडी इस्टेब्लिश करेगी। फॉरेन कंट्री में जाके कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर दो, उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 1 लाइन मेमोरी, एक्सपोर्ट, सेल अब्रॉड, इम्पोर्ट, बाय फ्रॉम अब्रॉड, लाइसेंसिंग, गिव आईपी एड्रेस, फ्रेंचाइजिंग, गिव बिजनेस मॉडल, एंड एफडीआई, इन्वेस्ट अब्रॉड। ये आपको 1 लाइन मेमोरी ट्रिक है, तो आप इसको भी पढ़ लोगे तो भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस क्लियर कर लोगे। बट अगर आप पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो और भी अच्छे से एग्जाम में जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे उनको भी आप सॉल्व कर पाओगे। सो स्टूडेंट, स्टेजेस को सिर्फ डेफिनेशन की तरह मत याद रखना, इसको एक कंपनी की जर्नी की तरह समझना। अगर ये बेसिक डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया तो इंटरनेशनल बिजनेस के बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी हम यूजीसी नेट कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पीवाईक्यू को इसी तरह कवर करेंगे।
और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाइव क्लास लिखकर बता सकते हैं। अब हम एमसीक्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कंपनी दैट लिमिट्स इट्स ऑपरेशंस मेनली टू इट्स होम कंट्री इट्स नोन एज। फर्स्ट इज ग्लोबल कंपनी, सेकंड मल्टीनेशनल कंपनी, थर्ड डोमेस्टिक कंपनी एंड डी ट्रांसनेशनल कंपनी। तो जो होम ऑपरेशंस होते हैं वो कौन सी कंपनी कहलाती है? हमारी डोमेस्टिक कंपनी। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। MCQ2 है, व्हेन अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड सेल्स दैम इन द USA। अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट को इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है और सेल कर रही है USA में जाके, तो इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? आई होप आप सबको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है बी, एक्सपोर्ट। जब गुड्स अपने कंट्री से फॉरेन कंट्री में सेल किए जाते हैं तो इसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MCQ3, अ कंपनी एस्टैब्लिश सब्सिडरीज और प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन डिफरेंट कंट्रीज एंड एडेप्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स। दिस रिप्रेजेंट फर्स्ट डोमेस्टिक कंपनी, सेकंड इंटरनेशनल कंपनी, थर्ड मल्टीनेशनल कंपनी एंड फोर्थ ग्लोबल कंपनी। एक कंपनी है जो कि इस्टेब्लिश करती है प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ में और अडेप्ट करती है प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए आंसर। इसका आंसर है 3, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी मल्टीपल कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी अडेप्ट करती हैं, तो इसका आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है इंटरनेशनल बिजनेस का? फर्स्ट है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स, सेकेंड डिफरेंट इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स, थर्ड फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्वमेंट, डी ऑपरेशंस लिमिटेड ओनली टू द डोमेस्टिक मार्केट। आई होप आपको इसका भी आंसर पता होगा, जल्दी जल्दी आंसर करिए। इसका आंसर है डी, ऑपरेशंस लिमिटेड ओनली टू द डोमेस्टिक मार्केट। बिकॉज इंटरनेशनल बिजनेस की बेसिक फीचर ही नेशनल बाउंड्रीज क्रॉस करना है, इसीलिए सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट तक लिमिटेड ऑपरेशंस इंटरनेशनल बिजनेस की करेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। अ कंपनी स्टार्ट इट्स बिजनेस ओनली इन इंडिया। एक कंपनी है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया इंडिया में, लेटर इट एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स टू द USA, और उसने एक्सपोर्ट किए अपने प्रोडक्ट USA में। इस्टेब्लिश सब्सिडरीज इन डिफरेंट कंट्रीज, उसने सब्सिडरीज डिफरेंट कंट्री में इस्टेब्लिश करी। एंड अडेप्ट्स प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स, और प्रोडक्ट को अडेप्ट किया अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स के लिए। फाइनली इट इंटीग्रेटेड ग्लोबल रिसोर्सेज एंड इट ऑपरेशंस व्हाइल रेस्पॉन्डिंग टू लोकल मार्केट्स, विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। कौन सा सीक्वेंस इसमें से सही है बताइए? अभी हमने सारे स्टेजेस पढ़े थे 1 बाय 1, उसी से रिलेटेड ये पूरा क्वेश्चन है, सारे स्टेजेस से रिलेटेड। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। इसका आंसर है ए, डोमेस्टिक, फिर इंटरनेशनल, फिर मल्टीनेशनल, फिर ट्रांसनेशनल। क्यों? अगर कोई इंडिया की कंपनी है तो अपनी डोमेस्टिक कंपनी हो गई, प्रोडक्ट को सेल कर रही है USA में, तो इंटरनेशनल कंपनी हो गई, उसने सब्सिडरीज डिफरेंट कंट्रीज़ में बनाई हुई हैं, तो वो मल्टीनेशनल का हो गई, और वो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को वो कर रही है और इंटीग्रेटेड कर रही है रिसोर्सेज को, तो वो ट्रांसनेशनल कंपनी हो गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो गाइज, आज के लेक्चर में हमने इंटरनेशनल बिजनेस की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और PYQ ओरिएंटेड वेज में समझा था। अगर आपको लेक्चर यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी हम UGC नेट कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और PYQ को इसी वे में कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लाइव लिख दीजिएगा, आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस UGC नेट कॉमर्स प्रिपरेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो ही नहीं बल्कि लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, PYQ बेस्ड प्रिपरेशन, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड टीचिंग नोट्स, MCQ प्रैक्टिसेस, डाउट सॉल्विंग, रिवीजन और टेस्ट प्रैक्टिस भी मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट 5 स्टूडेंट के लिए स्पेशल ऑफर भी अवेलेबल रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में लाइव क्लासेस लेकर बता दीजिएगा और अपना स्पेशल ऑफर ले लीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।